अस्सलामुअलैकुम। आज केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का न्यू मॉडल पेपर के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5A। सो ऑप्शन सी में है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। ग्रुप 5A का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3, +3 और +5। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एस ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सिल्वर वाइट कलर देता है, फ्लेम टेस्ट पर सोडियम येलो कलर देता है, जबकि लिथियम रेड कलर देता है। तो पोटाशियम जो ना, सॉरी यहाँ कलर की बात नहीं हो रही, मैं पूछ रही हूँ कौन सा सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो ग्रुप 1A के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाता है, जबकि पोटाशियम, रुबेडियम और सीसियम के हमारे पास जो है ना सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि मैग्नीशियम तो ग्रुप 2A के अंदर है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द इक्विलिब्रियम ऑफ डाइक्रोमेट क्रोमेट आयन द कलर CrO4-2s। तो इक्विलिब्रियम पे डाइक्रोमेट जो है, डाइक्रोमेट आयन वो कौन सा कलर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है येलो। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे तो वो आएगा 6। नेक्स्ट इज द नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन कैन बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोसेस। तो नॉकिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं कौन सी प्रोसेस के थ्रू, रिफॉर्मिंग। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 2, 3, 4, 5। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स दो ही तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी। ये दो तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर दो ही तरह के पॉसिबल हैं। तो करेक्ट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट हम लिखते हैं जब द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया, इथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर। नेक्स्ट है बेंजीन बर्न विद स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ इट्स। बेंजीन जो है वो स्मोकी फ्लेम के साथ जो ना बर्न होता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन की बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है। तो आंसर इसका बी होगा, हाई कार्बन परसेंटेज। फिर द काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन बाई मोलिकुलर रिएक्शन इज 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर। तो एलिमिनेशन बाई मोलिकुलर रिएक्शन यानी E2 रिएक्शन, एक तो S1 और S2 वाले रिएक्शन थे, E1 और E2 वाले रिएक्शन थे, तो ये E2 वाले रिएक्शन में सेकंड ऑर्डर होगा। नेक्स्ट है ल्यूकस रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ। ल्यूकस रिएजेंट एक टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट, जो कि हम 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए परफॉर्म करते हैं। तो इस टेस्ट के अंदर हम जिंक क्लोराइड और HCl का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्लैम्सन्स रिडक्शन इज अ कन्वर्जन ऑफ अल्डेहाइड एंड केटोन इनटू। क्लैम्सन्स रिडक्शन एक रिडक्शन है जिसके अंदर हम अल्डेहाइड और केटोन का रिएक्शन करके कन्वर्जन करते हैं उसकी अल्केन के अंदर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है फॉर्मिक एसिड इज नेचुरली फाउंड इन। फॉर्मिक एसिड आपको पता है कि जो आंट वगैरह होती हैं, चींटियाँ वगैरह जो होती हैं, उसके अंदर जो ना फॉर्मिक एसिड होता है। तो यहाँ पे आंट का तो कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो बीस स्ट्रिंग यानी मक्खियों वगैरह के जो डंग होते हैं उनके अंदर भी फॉर्मिक एसिड होता है। फिर है एन एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, जबकि मायोग्लोबिन मसल्स में होती है, एल्ब्यूमिन जो है एग में होती है। इसके अलावा एक और ऑप्शन दिया हुआ है ग्लोबुलिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो हेमोग्लोबिन है। द नेक्स्ट वन इज ड्रग्स लोअर द बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आर नॉन एज एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल पॉलीथीन है। The region of sphere which extends from 11 km to 50 km from our Earth is known as stratoscope. Sorry, stratosphere. Infrared spectroscopy is a technique used to determine functional group. Option C is the correct answer. So this was all about the MCQs. ये मैंने आपको पूरा MCQ सॉल्व करके दिखा दी है। इसी तरह से इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपके पास दो सेक्शन आएंगे, एक तो इनऑर्गेनिक या जर्नल केमिस्ट्री और एक आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको 4 पार्ट करने होंगे इनऑर्गेनिक या जर्नल केमिस्ट्री से और 5 पार्ट करने होंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें से आपको कुल टोटल 9 क्वेश्चन जो ना अटैम्प्ट करने होंगे इनऑर्गेनिक और जर्नल में। आप देख सकते हैं कि जर्नल चैप्टर जो एंड के चैप्टर है ना, लाइक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी और बायो केमिस्ट्री, वो सब जो ना जर्नल केमिस्ट्री में आ जाते हैं। इसमें आप ये क्वेश्चन देख लेंगे चॉइस ही क्वेश्चन 1 में जिस तरह से इरेगुलरिटीज़ और ग्रुप ट्रेन पूछा हुआ है और फिर रीजंस को और करके दिया हुआ है। इस तरह से डायगोनल रिलेशनशिप,
और या यूपीएससी नेम लिखने से जैसे ऑर्गेनिक के अंदर भी आपको क्वेश्चन दिए हुए, ऑर्गेनिक में आपको 5 अटैम्प्ट करने होंगे, इनऑर्गेनिक के जर्नल में आपको 4 अटैम्प्ट करने होंगे, कुल टोटल 9 आपको अटैम्प्ट करने होंगे। इसी तरह से सेक्शन सी जो कि 32 मार्क्स का है, इसमें आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे, वन फ्रॉम इनऑर्गेनिक के जर्नल केमिस्ट्री एंड द अदर वन इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के H2SO4 की कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग, और फिर इसका बी वर्ड ए भी करके आपको पार्ट दिए हुए हैं। एक आपको इनऑर्गेनिक के जर्नल से अटैम्प्ट करना है, एक ऑर्गेनिक से। तो सारी बुक से क्वेश्चन दिए हुए, सब रिएक्शंस वगैरह बहुत ईजी हैं, यू कैन सॉल्व इट एंड इंशाल्लाह इसमें से बहुत कुछ आपको जो ना पेपर में आएगा। अल्लाह हाफिज़।